जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 60। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 निकालने रेशोस का। भाई लेट, वैसे लेट क्यों आ रहा है? क्यों लेट आ रहे हो? क्या 8 बजे का टाइम है, 8 बजे का क्यों भाई लेट क्यों आ रहे हो? भाई लेट क्यों आ रहे हो? जी आंख नहीं खुली? जी मोहतरम, आप क्यों लेट आ रहे हैं? जी इधर भी एक और लड़का भी आया, कोई एक और ये भी आया है। हाँ भाई, तुम क्यों लेट आए हो? क्या नाश्ता नहीं मिला था तो रोने लग पड़ा? करना ऊंची ऊंची बात, मैंने नाश्ता करना है, मुझे नाश्ता दो, मुझे नाश्ता दो। भाई आप क्यों लेट आ रहे हो? जागा लेट था जी। बच्चों पास पेपर क्वेश्चन नंबर 16 जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 16। 5-7 मिनट ना आप लोगों का वेट करना पड़ता है मुझे रोजाना। जी प्यारे दोस्तों, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 16 लो बच्चों। इसका ना हमने बच्चों वर्टिकल एनालिसिस किया था। क्या किया था बच्चों? वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है प्यारे दोस्तों? मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। चुप हो जाएं बच्चों, चुप हो जाएं जी। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अपने वाले साल की ही नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी डिवाइडेड बाय अपने वाले साल की ही क्या बोलो शाबाश, सेल्स। ये वर्टिकल एनालिसिस है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो वर्टिकल एनालिसिस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाई बात समझे हैं? जी भाई बात समझ आई कि नहीं? ये मैं पढ़वा भी देता हूँ, ये बच्चे पूरे हो जाए ना जरा, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल से ना मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले बताया करनी है बच्चों। जी सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले इंशाल्लाह। जी ये क्या? अच्छा जी, लो बच्चों। भाई लेट क्यों आ रहे हो दोनों? क्यों लेट आ रहे हो हैं? तो क्या हल है इसका फिर? हल हल बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। जी कल से जो बच्चा 8 बज के 6 या 7 मिनट से लेट हुआ उसको फिर हम खड़ा कर देंगे क्लास में। जी बच्चों, लो भाई। भाई फिर उसने कहा था कंप्यूट द रिटर्न ऑन एसेट्स, कंप्यूट द रिटर्न ऑन एंड रिटर्न ऑन फॉर बोथ HBL एंड DDL एंड प्रोवाइड आ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ब्रीफ का मतलब है आपने ज्यादा फैलाना नहीं है काम को, सही है बच्चों? कहता जी फॉर द डिफरेंस इन नीच रेशो। जल्दी से मुझे बताएं जी, जल्दी से शाबाश बताएं। रिटर्न ऑन एसेट्स की बता दें जी, किसकी? HBL। जल्दी बताएं शाबाश जी बच्चों। रिटर्न ऑन एसेट्स जी बताएं जी, रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर्मूला बताएं जल्दी रिटर्न ऑन एसेट का। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जी। जी बच्चों HBL बताएं दी, PBIT बताएं, HBL का PBIT बताएं। प्रॉफिट ये आ गया जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आया बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ गया प्यारे दोस्तों? बोलो भाई लेट क्यों आ रहे, क्यों लेट आ रहे? जी ये आया जी है 8 8 8 जी, पता नहीं तेन टाइम ही नहीं तो जी। प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा इसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहा जाता है, ऐसे ही है ना बच्चों? जी अगर अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो यही क्या है? बोलो शाबाश। यही क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो PBIT। जी PBIT बताएं जी इस कंपनी का कितना है? 24 इधर 1 153 ऐसी है जी। 24 डिवाइडेड बाय इधर कितना था? इधर कितना था? डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स देख लें जी बच्चों। इधर है 91 और इधर कितने हैं? 438। मल्टीप्लाई में बताएं, बताएं कितना आ रहा है? 27.20 इधर जी। आगे बता दें जी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जी। भाई लेट क्यों आ रहे हो? पूरा टोला लेट आ रहा है, क्यों है? नहा कह रहा है मैं नहा के आया हूं जी। अच्छा आंख नहीं खुली जी। पैट डिवाइडेड बाय बोलो मल्टीप्लाई बाय 100। पैड बताओ बच्चों, पैड बताओ कितना? 13 नेट प्रॉफिट। इसका कितना?
जी आगे बच्चों इक्विटी बता दें जरा जल्दी से, शाबाश। 39 यही दो होंगे ना, रिटेन्ड अर्निंग और शेयर कैपिटल। इसकी 367 और 39 और इसकी 3, जी बताइए। हाँ जी इधर जी ठीक है जी। ये कितना था तरफ था ना, जी लो बच्चों, अब ये दोनों आपके सामने आ गई हैं जी रेशियोज। क्या आ गई हैं प्यारे दोस्तों? कंप्यूट द रिटर्न, ये हमने कंप्यूट तो कर दी प्यारे दोस्तों। अब हमने थोड़ा सा इसे क्या करना है, एक्सप्लेन। क्या करना है बच्चों, बोलो एक्सप्लेन। क्या करना है जी? आपने जीपी रेशियो भी तो निकाली होगी ना, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो जी फॉर बोथ एचबीएल एंड डीडीएल। तो जीपी रेशियो क्या थी बोला? जीपी रेशियो ये देखें इधर, 102 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 100, 544 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाई बाय ये, बताइएगा जरा इधर कितना और इधर इधर कितना? 32%। लें सर 32% जी, सही हो गया बच्चों। अच्छा सर अब जरा इधर आए, और इसको ना हमने कल भी एनालाइज किया था। हमने कहा था ये हो गया, ये हो गया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आए थे। मैंने कहा था यार ये बड़े खतरे की बात है। देखना ये वाली कंपनी एचबीएल तो नई नहीं है अभी, क्या है प्यारे दोस्तों? न्यूली स्टैब्लिश कंपनी। क्या है प्यारे दोस्तों? यार इनका भी इंटरेस्ट उतना, इनका भी इंटरेस्ट उतना, ये तो मसले वाली बात लग रही है मुझे। और बच्चे बात समझ रहे हो? 5% इंटरेस्ट किनका है बोल रहे हैं? एचबीएल का। और डीडीएल का कितना है बोलो? और मजे की बात सुन लें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एचबीएल की 46 हैं, इनकी कितनी है? थोड़ी है बच्चों, हालांकि ये पुराना बिजनेस एक्सपेंड कर चुका है। ये तो चल ही बच्चों किसके सहारे रहे हैं फिर? लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स। मेरी बात समझ गए हो? तो इंटरेस्ट ज्यादा होने की ये वजह है। और भाई समझे हो जी? आप जरा इधर सुने जी, बताएं बच्चों रिटर्न ऑन एसेट किसका ज्यादा किसका कम? जी बताएं जी। अच्छा याद रखना, हमें जो डेटा दिया ना, वो डेटा असल में एचबीएल का दिया है। किसका? तो हमने एचबीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ये नहीं कि डीडीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी। डीडीएल कंपैरिजन के लिए है। ये मेरी बात समझ गए हैं? और बच्चे बात समझे कि नहीं समझे? डीडीएल कंपैरिजन के लिए है। किसके लिए है? और बच्चे बात समझे, मैं आपको ना इस तरह एग्जांपल देता हूं बच्चों। इधर मिसाल देखें, इधर दो टीम्स का ना आपस में मैच हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों बोलो? दो टीम्स का आपस में मैच हो रहा है जी। पाकिस्तान का और क्या उसका नाम है जी, मिसाल ले लें आप, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है साहब जी। नहीं उनके साथ हमने क्या जीतना, इंडिया के साथ छोड़े वो मैच में, वैसे तो इंशाल्लाह जीतेंगे जी। मैच में तो मुकाबला ही नहीं है ना बच्चों। मुकाबला, कल इंजमाम की बैटिंग देख रहा था बच्चों, वो हाईलाइट्स आ रही थी बैटिंग में ना, वैसे रील्स आई थी यार, क्या उड़ा उड़ा के शॉट्स लगाता था यार। मैं कहता हूँ लेवल अप, मजा आ जाता था यार। ऐसे भ्यों भ्यों के ऐसे भगो भगो मारता था कसम से जी। हैं जी। आप मेरे भाई इधर देखें, नहीं वो तो खैर ये आप ये गलत बात कर दी आपने, ये सही नहीं है। ये आप तो उनका फ्री टाइम में जो मर्जी करें यार, ये कमेंट्स तो सही नहीं है ना चांद जी। ये तो बिल्कुल गलत है, आप किसी की निजी जिंदगी में तो नहीं दखल दे सकते ना जी। लो बच्चों, आप ये कह सकते हैं ऊपर वाले जो हैं वो पॉलिटिक्स में मसरूफ हैं, ऊपर वाले जो हैं उनके सिलेक्ट नहीं सही कर रहे जी। लो बच्चों इधर देखो, इधर मेरे भाई इधर देखना, जरा गौर से देखना बच्चों, इधर देखना। ये तो तुम्हारा काम भी है, मेरा भी है यार। ये तो आपका काम भी है, मेरा भी है जी। ये तो जिन भाई ने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि क्रिकेट टीम में आप सारी तबलीग वाले आगे, फलां आगे, उन्हें तो उनका जवाब ही बनता था ये तो आपका काम भी है, ये तो उनका काम भी है यार। ये तो उनको समझाने की जरूरत है। जिस दिन को ये चला गया उनको समझाने, उनको समझ आ जाएगी बात इंशाल्लाह। जब दलाइल के साथ उनके सामने कोई बात करेगा ना, उनको समझ आ जाएगी कि यार ये तो काम मुझे भी करना चाहिए जी। बच्चों इधर देखें, इधर लो भाई इधर देखें, प्यारे भाई अब जरा सुनना, इधर गौर से सुनना, गौर से सुनना दोस्तों। इधर देखें प्यारे भाई, इधर जो है ना रिटर्न ऑन एसेट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? हाँ मैं बात कर रहा था दो टीम्स का आपस में जब मैच होता है, सही है बच्चों। अब पाकिस्तान हारा या पाकिस्तान जीता न्यूजीलैंड से, हमने पाकिस्तान अगर हारा तो हमने पाकिस्तान की हार पे बात करनी कि ये फला फला परफॉर्मेंसेज हैं, जिस वजह से ये काम खराब हो रहा है। ये नहीं कहना कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, ये ठीक है थोड़ी सी बात कर दी कि सारा हमने कमेंट्री अब उसी पे करने लग पड़ना है।
जी उनके बैट्समैन ने निकल निकल के छक्के लगाए, ये ऐसे किया, फलां की, ऐसे की, नहीं। अब हमने अपने पे बात करनी है। किस पे बात करनी है कि हमें ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, फलां चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। क्या मेरी बात समझे? जी, हमें मिडल ऑर्डर बेहतर करना पड़ेगा, हमें फलां बेहतर करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ बेहतर करनी पड़ेगी। भाई बात समझ गए हैं? जी, अपने पे बात करनी है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? बच्चों जल्दी आया करें। टाइम बताएं एक दफ़ा ज़रा। बच्चों एक दफ़ा टाइम बताएं, ये जो लेट आए हैं, देखें ज़रा टाइम क्या हुआ है? एक दफ़ा घड़ी पे नज़र मारें, ज़रा अपना मोबाइल निकाल लें। जी, ये जो लेट आ रहे हैं इधर गर्ल्स वाली साइड से, बेटे बच्चों टाइम देखें ज़रा क्या है? पहला इधर खड़े हो जाओ 1 मिनट। जी, जी टाइम देखें बच्चों क्या हो गया? किस टाइम हमारा क्लास का क्या टाइम आजकल स्टार्ट है? 8 बजे है ना बच्चों? चलो 8 बज के 5-6 मिनट, पहला खड़े हो जाओ। यहाँ तो जी, जी, 8 बज के 5-6 मिनट तो ठीक है, उससे ऊपर कल से जो लेट आएगा ना बच्चों, इधर वाइट थोड़ी देर खड़ा रहेगा। ये इधर गर्ल्स वाली, ये इधर। जी, और बॉयज़ तो इधर जहाँ मर्ज़ी खड़े हो जाएँ, मसला नहीं है। जी बच्चों इधर देखें, इधर तला खड़े रहो इधर थोड़ी देर। अच्छा बच्चों अब सुनना ज़रा, तो हमने ना बात किस पे करनी है? एचबीएल पे। किस पे करनी है बच्चों? एचबीएल पे बात करनी है। डीडीएल कंपैरिजन के लिए है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? चलें करें बात बच्चों, गुफ्तगू करें फिर। रिटर्न ऑन एसेट बच्चों, ये कम है। क्या है बच्चों? कम होने की वजह बताएं, वजह बताएं, वजह बताएं। ऊपर वाला कम, नीचे वाला, यही दो रीजन है, यही दो रीजन है। अच्छा ऊपर वाला तो वाकई ही कम है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम है। कल आपने वर्टिकल एनालिसिस करके देख लिया होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है प्यारे दोस्तों? कम है। अब इसके रीजंस क्या लिखेंगे? इकोनॉमी तो वही इकोनॉमी तो स्केल नहीं है। सप्लायर 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 जो है बच्चों वो वाला हमारे पास भी ऐसा नहीं है जहां से हम ना क्या उसका नाम है जी कोई डिस्काउंट वगैरह अवेल कर सकें। और सही है बच्चों, ये दो बातें आपने लिख देनी है बच्चों। ओके हाँ, डिलीवरेबली सेल प्राइस हमने कम रखी होगी, ये भी हो सकता है बच्चों। ये 2-3 पॉइंट्स आपने ये लिख दिए। आप ना जरा इधर आए बच्चों, इधर आए। मेरा ख्याल है बस इस पे यही बात करना काफी है। जी एसेट्स नहीं, एसेट तो वैसे ये देखा जाए ना तो ये नॉर्मली वैसे कम पे ही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा बात करने तो बेहतर है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये न्यूली स्टैब्लिश क्या है प्यारे दोस्तों? बिजनेस। तो इसके जो एसेट्स हैं तो कम, लेकिन हमने तो परसेंटेज देखनी है ना बच्चों। इसके एसेट्स हैं तो कम, लेकिन हमने परसेंटेज देखनी है। हमने कहना है इसमें नए एसेट्स हैं। क्या हैं? अब एसेट्स नए हैं तो बुक वैल्यू जो है ना वो कंपैरिजन में अगर देखी जाए ना तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा है। वैसे तो कम है, वैसे तो काफी कम है। क्या मेरी बात समझे? तो आप ये 2-3 बातें लिख देंगे ना, इंशाल्लाह इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे। जी भाई इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, टाइम देखो टाइम। जी बच्चों रिटर्न ऑन, भाई गाली ना निकालना, गाली ना निकालना यार, बड़े गुस्से से तूने देखा यार कि ऐसी दी तैसी। रिटर्न ऑन इक्विटी बच्चों, क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी पे बात कर लें बच्चों। जी ओ भाई इधर ज्यादा है, क्या है बच्चों? रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी क्या वजह? इधर देखें बच्चों, इधर देखें प्यारे भाई, ऊपर वाला तो आपको पता है कम है। ऊपर वाला क्या है प्यारे दोस्तों? ऊपर वाला तो कम है बच्चों। अब तो सोचो 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 भाई, सोचो सोचो, शाबाश सोचो। ऊपर वाला तो कम है बच्चों, ऊपर वाला तो कम है। तो ये तो बच्चों रिटर्न बच्चों कम होना चाहिए था, ये तो ज्यादा हो गया। क्या हो गया? बताएं जी रीजन। जी डेट तो कित्थों आ गया? क्या सुबह सुबह का टाइम है कि अल्लाह तौबा करके आया कर फहीम, कोई अल्लाह से तौबा करके माफी मांग के आया कर कि अल्लाह सही सी बातें करने की तौफीक दे मुझे। जी जी बच्चों बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? बोलो ना। जी क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट, क्या प्यारे दोस्तों? इन कॉन्ट्रास्ट विद डीडीएल। इस पॉइंट, अच्छा इक्विटी बच्चे कहते हैं सर अब क्या हो गया, नजर कमजोर हो गई, इक्विटी कहां ज्यादा है, ये इतनी है इतनी है। और प्यारे भाई इन कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? परसेंटेज। अच्छा ना मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। प्यारे दोस्तों कोई एक बैट्समैन है जिसने तकरीबन 300 प्लस मैचेस खेले हैं, सही है, कोहली ने 300 प्लस जो है ना वो 300 प्लस मैचेस खेल लिए। प्यारे दोस्तों उसका जब कंपैरिजन करेंगे ना आज के वो लोग जिन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है बच्चों। ये कंपैरिजन बोलो शाबाश, बनता नहीं है बच्चों, बनता नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि उस टाइम, इस टाइम इसने 100 मैचेस फलां बंदे ने खेले, इसका कंपैरिजन 300 मैचेस वाले से कैसे कर सकते हो बच्चों? और बात समझ रहे हो भाई? बनता नहीं है, लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। हम कहेंगे विराट के भी निकाल लो मैच, कितने 100 निकाल लो, कितने निकाल लो बोलो, सही है, फिर कंपैरिजन करो, फिर ये देखो कि किस कंडीशन में उसने स्कोर किया था। क्या मेरी बात समझ? सारी चीजें बच्चों फिर लाइक विद लाइक कंपैरिजन होगा। और बात समझ रहे हो?
सीधा ये कंपैरिजन करना कि जी इसकी इक्विटी ज्यादा, नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बच्चों बोलो, परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों असल में जो रेशियोज का मकसद है ना, परसेंटेजेस में लेके आना, टाइम्स में लेके आना, वो मकसद ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के तो बच्चों लोग क्या कर लेंगे, गलत डिसीजन क्या कर लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ना, ठीक है हो सकता है एचबीएल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से। एचबीएल की परफॉर्मेंस, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल एचबीएल की परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है, क्या है बच्चों। लेकिन अगर सामने प्यारे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी हो, क्या हो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो हर बंदा क्या कहेगा, नहीं डीडीएल ठीक है। मैं कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाए ना, तो हर बंदा कहेगा डीडीएल बेहतर है। क्या है वो, तो एक अलग बात है कि शायद है भी थोड़ा सा बेहतर, लेकिन मैं वैसे कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर एचबीएल बेहतर भी हो, अब वही खड़े होना, अगर एचबीएल क्या हो, बोलो शाबाश, बेहतर भी हो, लोग फिर भी इधर ही जाएंगे। क्यों, ये नंबर्स देखेंगे, हालांकि ये नहीं देखेंगे ये नया बिजनेस है, हो सकता है इस नए बिजनेस के अंदर पोटेंशियल बहुत है, इसलिए रेशियोज निकाली जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, इससे नेक्स्ट लेवल क्या होता है प्यारे दोस्तों, एनालिसिस करना, क्या करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को, क्या करना, बोलो शाबाश, वो रेशियो से होगा, किससे होगा। क्या बात समझ गए हो, और भाई बात समझे हो। चलें भाई, इसकी रीजन फिर क्या बनती है, रीजन यही बनेगी ना कि इधर इधर क्या उसका नाम है जी, इधर क्या उसका नाम है जी, कैपिटल ज्यादा है। क्या है बच्चों जी, शेयर कैपिटल ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों, सही है ना, नया नया बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है शुरू शुरू में। और क्या बात समझ रही हो, यही दो बातें हो सकती हैं बच्चों, क्या ख्याल है मेरे भाई, ठीक है। चले आप इसका सोल्यूशन भी पढ़ लें एक दफा, हो सकता है कोई नई बात, अच्छी बात आपको पढ़ने को मिल जाए जी। पढ़ ले पास पेपर क्वेश्चन। भाई आप लेट क्यों आते हैं, ये रित भाई हैं, ये वाले भाई, भाई लेट क्यों आए हो हैं। मैं आठ, मुझे ना रोजाना लेक्चर तकरीबन कोई 8:15 बजे तक शुरू करना पड़ता है, हालांकि टाइम क्या है 8 बजे का। रोजाना मुझे 8-10 मिनट आपका वेट करना पड़ता है बच्चों का। हाँ जी, ओके भाई, भाई सही है, बच्चे पढ़ लिया ना। अच्छा भाई देखो बात सुनो, सोल्यूशन देखने से पहले, ओए गुड्डू, हाँ, सोल्यूशन देखने से पहले क्या हम इस काबिल, नहीं भाई इधर ही खड़े होना है, ये कोई इनको सजा दो, आप भी थोड़ा सा जरा खड़े हो ना जी। बच्चों एक बच्चों सोल्यूशन देखने से पहले क्या हम इस काबिल नहीं हो जाते कि बस अंग्रेजी का मसला थोड़ा रह जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स हम सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या ख्याल है, थोड़ा अंग्रेजी का मसला रह जाता है, ऐसे ही है ना, बोलो ना, ऐसे ही है ना। तो बच्चों अंग्रेजी के मसले को बेहतर करने के लिए हमें हाथ से लिखना पड़ेगा ना बच्चों। एक मिनट जी बच्चों, बात अहम है कोई, अगर अहम है तो सबको पता चलनी चाहिए, फिर अगर नहीं अहम तो फिर मेरी सुन लें जी। नहीं हो सकता वो ज्यादा अहम हो, तो मैंने कहा फिर वो सबको पता चलनी चाहिए, इतनी अहम बात है, कोई फिर ऐसा ना हो कि कोई बेचारा कोई ऐसा बदनसीब शख्स ही होगा जिसके कानों तक ना पहुंचे। मेरी बात सुन लें बच्चों गौर से, अगर आपकी बात इतनी अहम नहीं तो फिर इधर सुने जी। प्यारे दोस्तों, मेरा ये जाती ख्याल ये है कि ये जो रेशोस है ना, रेशोस, इसमें ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रीजन अब ठीक होने लग पड़ी हैं। अब थोड़ा मसला क्या रह गया है, बोलो अंग्रेजी का, किसका बच्चों बोलो, भाई ऐसा है कि नहीं है। तो इस मसले का हल क्या है बताओ, इस मसले का हल है कि हम इसको बार बार पढ़ लें। क्या पढ़ लें बच्चों, जो अच्छा जवाब में वही बातें बार बार आ रही हैं, वही बातें बार बार हैं, वही बातें जो पॉइंट्स अल्लड़ बल्लड़ इस तरह के आ रहे हैं, मैं कहता हूं इसको बेशक काट दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। हमारे पास पहले 3-3 4-4 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन जाते हैं। वो ऐसी है, तो एक जो अजीब सा पॉइंट आता है हम उसको स्किप भी करते हैं तो मसला नहीं है। भाई बात समझे है, भाई उसने तो देखो ना, उसने तो 4-4 5-5 रीजन बताई हैं, कितनी बताई हैं, और हमें तो 2-2 3-3 भी दे दें तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, जहां कहेगा ना एक पॉसिबल, वन पॉसिबल रीजन देनी है, तो कोशिश करके ना हमने एक ही लाइन में 2 लिख देनी है, और समझ रहे हो, मिला के जरा, भाई समझे हो, भाई ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर रेशियोज का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन, रेशियोज का क्वेश्चन आ गया, तो इंशाल्लाह हमारे कोई मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे या नहीं। बच्चे आप लेट क्यों आ रहे हैं, ये जो अभी आप क्यों लेट आ रहे हैं बच्चे, जी जी, अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर देखें इधर, अच्छा बच्चों इधर देखना, इधर जरा गुड्डू इधर देखना। अब ये ना आपने क्वेश्चन नंबर 10 निकालना है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10। ये ना रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खानदानी किस्म का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खानदानी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लिखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा। सही है बच्चों, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इधर, नॉर्मली वही है जो आपको पता है। लो भाई आओ इधर, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। ये जरा आए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10। नहीं जी, आज तो नहीं बैठने देंगे आपको। आप क्यों लेट आते हैं रोजाना? मेरा लेक्चर 10 मिनट लेट शुरू होता है जी। कहता जी ड्राफ्ट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब दे जरा ध्यान से, आपको रिपोर्ट भी तो लिखनी आ सकती है ना। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? ऑन बिहाफ ऑफ सीएफओ। भाई सीएफओ कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या होते हैं बच्चों? जो डिसीजन मेकर हैं, जो क्या है बच्चों बोलो। अच्छा ये जो सीएफओ होता है ना, ये अकाउंट्स का, ये फाइनेंस का बड़ा होता है किसी भी इदारे में। डन। अच्छा फिर इसके ऊपर होता है सीईओ। कौन होता है बच्चों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसने नॉर्मली सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना। सही है। अच्छा बच्चों, अच्छा ये अकाउंट्स और फाइनेंस का बड़ा, और सीईओ वैसे ही बड़े होते हैं बच्चों। अच्छा फिर होते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर क्या होते हैं बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों जी? फिर बोर्ड होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों जी? एनालाइजिंग द फाइनेंशियल। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, वो तो वैसे डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है ना। सही है, मेरी बात समझे हैं? ये भाई जो होते हैं ना, ये सिर्फ फाइनेंस और अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। डन है बच्चों? और ठीक है, बाकी फिर डायरेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं वो अलग बातें हैं, वो शायद आपने सीलॉ में शायद थोड़ी बहुत पढ़ी हो। और भाई बात समझ गए हो जी बच्चों? कहता जी एनालाइजिंग द, अब ये रिपोर्ट लिखनी है सीएफओ ने। किसने लिखनी है बच्चों? किन के नाम बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, किस तरह हेडिंग फॉर्मेट कैसे बनेगा। कहता जी एनालाइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ वारिस लिमिटेड। वारिस लिमिटेड कंपनी का नाम है। बाय एवेल्युएटिंग ईच कैटेगरी ऑफ रेशियो इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री, डू नॉट राइट योर नेम और एनी आइडेंटिफिकेशन इन द रिपोर्ट। ये प्रोफेशनल लेवल में के एग्जाम में ये वाली हरकत नहीं हम करते कि अपना नाम लिखे जी मेरा नाम फलां है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। क्या मेरी बात समझे हैं? क्रिसेंट आईडी पेपर में लिख के आ जाएं आप। सही है बच्चों, ये हरकत नहीं करनी, ये डिस्क्लोज ही करना। डन है बच्चों? आए बच्चों जरा रिपोर्ट का फॉर्मेट चेक करते हैं जी। आ जाए बच्चों, रिपोर्ट का फॉर्मेट चेक करें बच्चों, रिपोर्ट का फॉर्मेट जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जी। भाई जो तो कहता है सर नहीं अब लेट नहीं हुआ करेंगे, वो बैठ जाए फिर जी। जो कहता है सर नहीं लेट हुआ करेंगे वो बैठ जाओ, और जिसको पता है हुआ करूंगा वो फिर ना बैठे जी। जी बच्चों ये चेक करें जरा, टू बोर्ड ऑफ, कभी भी आपको रिपोर्ट बनाना आ गई ना तो आप ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। टू बोलो शाबाश, टू बोलो। टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी। लो बच्चों, कहता फ्रॉम किसकी तरफ से? बोलो किसकी तरफ से प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, जी कहता जी फ्रॉम सीएफओ। आगे बच्चों डेट बस इस तरह करके थोड़ा वो लिख देना डेट। सही है बच्चों, जो भी हुई डेट लिखनी है तो लिख देना बच्चों। आज क्या तारीख है? क्या है? पेपर किस दिन है एफएआर का? जी बच्चों ठीक है सर, ताकि जरा ये ख्याल रहे आपको। अच्छा सब्जेक्ट बच्चों इधर देखें, जिस ओ भाई चुप, जिस मकसद के लिए मेरे चांद ये रिपोर्ट बनाई जा रही है वो होता है सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है पहले दोस्तों? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ, वो आपको रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा जी, रिक्वायरमेंट से सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ओके बच्चों जी। एज रिक्वेस्टेड, कहता एज रिक्वेस्टेड, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिक्वेस्ट की, आई हैव एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फलां फलां फलां। सही है बच्चों, बस इतना लिखना भी क्या है? बोलो शाबाश, काफी। आई हैव रिक्वेस्टेड फलां। डन है बच्चों, ये आपने याद कर लेना है। बाकी तो फिर आप इंशाल्लाह ये बात करेंगे एंड पे, आए बच्चों एंड पे। बट ठीक है, एंड पे योर्स इस तरह की बातें भोंगे नहीं मारनी, बट ठीक है। डन बच्चों जी। और सही है बच्चों
जी योर लविंग डायरेक्टर, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी, योर फलां, ये इस तरह ये नहीं करना जी, वाह एम नहीं एक्स वाई, चलो बस ठीक है बच्चों। अब आए इधर इधर बच्चों, अब जरा काम की बात पे आ रहे हैं। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने याद कर लेना है, क्या करना है जी, ये हाथ ये लिख लिया करें बच्चों इस तरह। अच्छा आप जरा सुनना, आप सुनना, और गुड्डू इधर देखो भाई, कहता ये WL की अपनी रेशोज हैं, क्या है बोलो शाबाश, ये WL की क्या है प्यारे दोस्तों, अपनी बोलो रेशोज। और ये इंडस्ट्री की, अब मजे की बात, इंडस्ट्री की हाई रेशो भी दी है। इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं ना, इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बच्चों, बहुत सारी कंपनी। भाई लेट क्यों आए हैं, कहां से, मैंने आज ना इनको खड़ा किया है बच्चों, आए मैंने अभी इनको बिठाया आपके आने से पहले। अब देखो ना 40 मिनट गुजर गए हैं क्लास के, रोजाना लेट आओगे फिर फायदा नहीं होगा यार। देखो कोशिश भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, फिर थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत की वजह से अल्लाह ना करे कि मसला बन गया पेपर में, फिर क्या करोगे। थोड़ा देखो ना, आप दूर से आना है तो मेरा चंद जल्दी निकलो ना फिर जी। कहता जी हाई लो, और फिर क्या प्यारे दोस्तों, एवरेज। अब भाई इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज भी हैं, लो परफॉर्म करने वाली कंपनीज भी हैं, और एवरेज भी है। अब उन्होंने 3 तरह का डेटा आपको दिया, बच्चे ने पेपर में देखे खली बली हो जाने। प्यारे दोस्तों 3 तरह का डेटा दिया, 3 तरह का। अब हमने अपनी रेशियो देखनी है, हम किस तरफ जा रहे हैं, किस डगर जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो बच्चों, भाई ये तो बहुत अच्छा है, तकरीबन हाई के करीब है, किसके करीब है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो बहुत अच्छी है, और सही है, बहुत अच्छी है जी। ऑपरेशनल, ओए होए होए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों हमारा क्या है बच्चों, ये तकरीबन लो के बराबर है, किसके बराबर है। अब जरा सोचना पड़ेगा थोड़ा दिमाग, अगर आपको ये थोड़ा सोचना आ गया ना बच्चों, इसका मतलब है माशाल्लाह एनालिसिस, आप माशाल्लाह फिर चैंपियन एनालिसिस में। क्या है बच्चों, सोच के बताओ, सोच के। आजकल ना, आजकल इन चीजों की वर्थ है, मैं आपको बताऊं, नंबर तो सारे ही कंप्यूट कर लेंगे, रट्टा तो कोई भी लगा लेगा बच्चों जी। सोचो सोचो सोचो, अब मेरी बात सुनो भाई, सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे मसला आ रहे हैं ना फिर। अब ये सुनना, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किस चीज का फर्क है जी, इसका मतलब है क्या, क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को सही तरह मैनेज, कंट्रोल नहीं किया जा रहा सही तरह। क्या नहीं किया जा रहा बच्चों, ज्यादा है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, क्या है। अब आप इसको किस तरह लिख देंगे, आपने कहना जी ग्रॉस प्रॉफिट तो नियरली क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो जी, मतलब इंडस्ट्री का हाई के बराबर है, बट बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है जी, क्या है प्यारे दोस्तों, लोअर के बराबर है। क्या है दोस्तों, आपने कहना द डिफरेंस इज ड्यू टू हाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं, नीड टू कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस। बस मुख्तसर बातें, एग्जामिनर ने काम की बात चेक करनी है आपकी, कहानियां नहीं चेक करनी बच्चों जी। आगे बच्चों, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी 9 है बच्चों, ये तकरीबन एवरेज के पास आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं बच्चों। अच्छा एक बात तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके कम होने की रीजन ये है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। क्या है बोलो शाबाश जी, वो जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली बोलो शाबाश, ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे दोस्तों बोलो भाई, जारी सी बात है, जब वो कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम है। जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है बच्चों तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा, लिहाजा ये रेशो भी क्या है बोलो शाबाश, ये आपको रीजन मिल गई। अब ये 3 पॉइंट्स है बच्चों, आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर लेंगे, ये आपने तसल्ली से घर से पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आगे बच्चों, भाई हमें जहां जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ना इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। वर्किंग कैपिटल रेशियोज पे आ जाएं भाई, करंट रेशो की बात करें, करंट रेशो ये तकरीबन एवरेज के पास है, किसके पास है बच्चों, एवरेज के पास है, किसके पास है जी। अच्छा ठीक है करंट रेशो, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होना बेहतर था, ये आइडियल है, ये आइडियल है बच्चों। आगे कहता इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, ये बोलो शाबाश, इन्वेंट्री टर्म बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत अच्छा है, इन्वेंट्री तो बहुत अच्छी जा रही है। यानी अच्छा इनका जो बिजनेस है इस तरह का कि नॉर्मली लोअर भी रखे तो 81 डेज का स्टॉक रखना ही पड़ता, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इन्वेंट्री तो इन्होंने मेंटेन की है प्यारे दोस्तों एडिक्यूट लेवल पे, सही है बच्चों, बेहतरीन लेवल पे मेंटेन की है, और सही है बच्चों, तो थोड़ी तारीफ भी कर दिया करें थोड़ा जी, कभी कभी थोड़ा तारीफ भी कर देनी चाहिए जी। अब ऐसा क्या हुआ, अच्छा नहीं नहीं मेरे से भी पूछो, मैं भी इंशाल्लाह सही बताऊंगा यार।
जी इधर देखो, इधर रिसीवेबल कलेक्शन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, इसने क्या पूछा है अभी? अच्छा रिसीवेबल्स कलेक्शन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो। अब मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। यार रिसीवेबल में मसला लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है प्यारे दोस्तों? रिसीवेबल्स में मसला लग रहा, क्या लग रहा, बोलो शाबाश। रिसीवेबल में मसला लग रहा है, क्या लग रहा है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ इसको बेहतर कैसे करें, बताएं। अब दो तीन बोले शाबाश, दो तीन बच्चों। भाई उन लोगों को सेल ना करें जिनकी पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है, क्या है बोलो शाबाश। सही, अपना क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बेहतर करें, फॉलो अप्स करें, क्या करें प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं? और अपनी कलेक्शन का प्रोसेस बेहतर करें, क्या करें प्यारे दोस्तों? इसमें ना 3 पॉइंट्स लिखे हैं सोल्यूशन में उन्होंने बच्चों। लेवल है, अवॉइड पेमेंट नहीं, डेटर से पेमेंट लेते हैं। यार फहीम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा तो सोच के बोल ले। अब वो कहते सर बेइज्जती क्या करूं, शाबाश दूं। अब इतना पढ़ लिया यार माशाल्लाह, FAR1 के अंदर, FAR के अंदर आ गए हैं, और डेटर का नहीं पता, डेटर से पैसे आते हैं जाते हैं, डेटर को पेमेंट करते हैं, मुझे खुद बताओ, खुद बताओ जी। क्या शाबाश तुम इस पॉइंट पे? सर वो बच्चा गलती करता है, ओ भाई बच्चा फोकस भी तो करे ना क्लास में जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर जी, इधर क्या करोगे बोलो शाबाश, इधर क्या करोगे बच्चों? रिसीवेबल कलेक्शन तो बेड़ा गर्क है, क्या है बोलो शाबाश, बेड़ा गर्क है बच्चों, क्या है बोलो शाबाश। 3 पॉइंट्स बड़े खानदानी किस्म के लिखे हैं, जरा एक दफा पढ़ना, पढ़ना पढ़ना, एक दफा पढ़ना जरा जी। ये देखें, क्या था, पुअर एफर्ट्स इन मेकिंग कलेक्शन, लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज, और स्लैकनेस, लेजीनेस इन देयर, लेजीनेस कहते हैं, सही है क्या, आलसीपन भाई कह रहे हैं जी। चांसेस ऑफ बैड डेट विच मे नॉट, कहता है बीन प्रोवाइड, कहता है ये बैड डेट होने के चांसेस हैं, सही है बच्चों, जिनको शायद फिर अभी हमने किताबों से निकाला, डेटर्स को नहीं है। डन बच्चों, we need to seek appropriate explanation and investigation the matter if, ये हमें शशका मार दिया इसने, कहता जी हमें क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हमें कॉल करनी चाहिए टीम से, यार क्या मसला आ रहा है, क्रेडिट कंट्रोल वालों से क्या मसला आ रहा है यार, ये लोग रिकवरी डिपार्टमेंट से, यार ये क्यों पैसे नहीं दे रहे लोग। डन है बच्चों, इस तरह की लाइन अगर आप लिख सकते हैं तो लिख देना बच्चों, बड़ा शशका सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। जी बच्चों, और सही है ये, जरा ना बड़ा अच्छा, ठीक है बच्चों, आगे जी आगे। चलो भाई इधर देखो, इधर भाई गेयरिंग रेशो पे बात कर लें, किस पे बात कर लें बच्चों, गेयरिंग रेशो होगी ये असल में सॉल्वेंसी रेशो कहना ज्यादा अच्छा लफ्ज होता है जी। डेट टू इक्विटी रेशो बताएं यार जरा गौर से, बताएं किसके करीब करीब है बच्चों, ये तो तकरीबन फिर हायर के पास ही है बड़ा, ये तो फिर डेट ज्यादा हो गया, क्या हो गया प्यारे दोस्तों, डेट ज्यादा है, क्या है 55% डेट है, ये क्या मतलब है इसका, ये डेट है और ये जी, और डन है बच्चों, और भाई समझ गए हो, डेट ज्यादा है, क्या है प्यारे दोस्तों, डेट ज्यादा, डेट ज्यादा तो बच्चों फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा बोलो शाबाश जी। आगे इंटरेस्ट कवर किसके करीब करीब लग रही है बच्चों, ये ओए होए होए, बाय इंटरेस्ट कवर रेशियो बेड़ा गर्क हो गया बच्चों, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये तो भाई ये तो लोअर के पास है, किसके पास है, ये तो मसला है, क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मिसाल दे रहा हूं 1.3 का मतलब यही है ना, 130 प्रॉफिट तो बच्चों इंटरेस्ट कितना 100, ये तो इंटरेस्ट तकरीबन प्रॉफिट के करीब है, ये तो थोड़ा सा भी मसला बन गया, थोड़ा सा भी मसला बन गया प्यारे दोस्तों, अगर ऑपरेशनल एक्सपेंस थोड़े से भी ज्यादा हो गए भाई, ये तो मसला बन जाएगा, ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, और प्यारे दोस्तों पीबीआईटी ये तो काम हो जाएगा, थोड़ा सा मसला बन गया तो ये तो बच्चों बहुत ज्यादा मसला बन जाना है, क्या बच्चों बोलो, ये तो बहुत सोचने की बात है कि यार हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर सकें। और भाई बात समझे, जब इस लेवल पे आ जाए बच्चों तो कोई बंदा फिर लोन देने को तैयार है बोलो नहीं होगा, मेरी बात समझ गई है बच्चों, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, क्या है बच्चों बोलो, पढ़ाओगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है बोलो शाबाश जी। और भाई ठीक है, ले सर जी जी, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज है 83, यानी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में ना सेल में 83 डेज लगते हैं। यहाँ दूसरा मतलब ये होता है इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास कितने दिनों का पड़ा रहता है, नॉर्मली 83 डेज का। हाई का मतलब है वो इंडस्ट्रीज
जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास स्टॉक पड़ा रहता है हाई 114 डेज का, हम तो हमारे पास इतना नहीं है। स्टॉक जितने दिनों का ज्यादा पड़ा होगा ना उतना नुकसान है। क्या है, क्या नुकसान है? होल्डिंग कॉस्ट है, स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट। अपना कैश में पैसा सारा स्टॉक के अंदर फंसा के रख लिया हमने। कहता है इनका है 81 डेज लो। तो स्टॉक के बच्चों होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी में रेशो निकाली थी ना, और तीसरा पेमेंट पीरियड, क्या क्रेडिटर को पेमेंट का पीरियड। प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज कम होने चाहिए और डेट कलेक्शन पीरियड भी क्या होना चाहिए, कम। और बच्चों क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड क्या होना चाहिए बच्चों, थोड़ा ज्यादा। मतलब इस तरह मिल मिला के ना वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना नंबर ऑफ डेज कम होंगे उतना ही क्या है बोलो, फायदा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या ये बात समझ आई है बच्चों? जी जी, क्या ये बात समझ आ गई है? वो ये क्या है हैं? अच्छा चल आजा आजा। अच्छा बच्चों बताओ जी, ये बात सही है, ये बात ठीक है बच्चों? और भाई इधर तक बात समझ आ गई है? अच्छा इधर देखें इधर। अच्छा अब ये घर से पढ़ा होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? सरताइज है? क्या बात है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया यार शाम जी। लो बच्चों, इसे नींद नहीं आती पी के? देख ले, ये मैं लेक्चर लेता रहता सो ना जाऊं कहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये देखना, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाना नहीं है, ये आपने जिस बच्चे का शौक है वो खुद कर लेगा। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे सर कोई एक ऐसा क्वेश्चन बता दें, हमारे जिम्मे तो बताना है ना मेरे भाई जी। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मुझे कोई एक खानदानी किस्म का क्वेश्चन बता दें जिससे मेरी सारी रेशोज क्या हो जाएं, बोलो तकरीबन 90 से 95% रेशोज क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। दो तरीके हैं, एक तो वो जो हमने आपको सिंगल पेज नहीं बना के दिया बच्चों, वो उसमें एंड पे जाके देखे ना, वो जो रिसोर्सेज है प्रीमियम वाले, उसके जो एंड पे एक आपको सफा दिया, क्या दिया, उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं। एक है उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन, क्या है बच्चों, वो मिलेगी बच्चों आपको किस पर, क्वेश्चन नंबर 11 में। कहां मिलेगी बच्चों, 11 जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, गुड्डू गुड्डू इधर देखें। अब आपके पास था वर्किंग कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों, अब ये कौन सी रेशो होगी बच्चों, अब ये कौन सी रेशो है? अब देखो कभी कभी नाम, इसलिए मैं क्या, अच्छा आप बच्चों को ये लगता है कि सर को ना असल में ये टॉपिक ना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आता है, इसलिए ना इसमें टाइम ज्यादा लगा रहे। भाई इंपॉर्टेंट है, क्या है मेरे भाई, कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसे ही गपशप करता रहूं आपसे। बच्चों इंपॉर्टेंट है, बच्चे असम्पशन लेते हैं अपनी तरफ से, ये थोड़ा सा इसलिए ना इसके पीछे पड़े रहते हैं इस टॉपिक के। भाई इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसकी पास पेपर में जरा चेक तो करें ना कितनी दफा पेपर में आ चुका। लास्ट अटेम्प्ट में वो FAR 2 के अंदर था, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर था जी। जरा चेक तो करो ना, जरा पास पेपर जाके चेक तो करो जरा। वो भाई बनाता, वो सेक्शन बी में नहीं तो ए में तो दे देता है, करो जरा चेक करो जरा, देखो अटेम्प्ट देखो क्या लिखी हैं जी। आखिरी दफा कब आया था जरा देखो, स्प्रिंग ऑटम, तुम्हारे पास किताब ऑटम 2025 में आया, और पिछली दफा तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में था ना जी। और पता वैसे भी आपको पता एक अटेम्प्ट तो होती नहीं है किताब में, वो तो जी हमने किताब देनी होती है। अच्छा अब जरा देखते जाओ देखते जाओ देखते, ट्रेंड समझ आ रहा है बच्चों आपको इसका? और बच्चों इधर से मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो समझ गए हो, कैश फ्लो से मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है जी। चलो भाई सॉल्यूशन में जाएं, भाई जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्यूशन में जाके बताओ भाई वर्किंग कैपिटल किस ब्लॉक का नाम है, जल्दी बताओ जी जी। आप मेरी बात सुन ले बच्चों, इधर देखो इधर बच्चों प्लीज सुनना, ये आज आपको ना एक नया नाम पता चला। क्या पता चला? वर्किंग कैपिटल में कौन सी उसने रेशो बताई आपको? वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के साथ है। ये हमने कैश फ्लोज में भी बात की थी, वो क्वेश्चन नंबर 17 या 16 था ढाल लिमिटेड वाला, DAHL, जिसमें उसने ना वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश दिया था। सही याद है, याद है ना, जिसमें वो टैक्स भी शामिल था, तो उसको फिर जी। अच्छा बच्चों सुनना, आज आपको एक नया नाम पता चला। क्या पता चला? सर वर्किंग, और भाई इधर साइकिल नहीं है पास हमारे, अगर होता ना वर्किंग कैपिटल साइकिल,
फिर इसका मतलब था डेटर के नंबर ऑफ, डेटर के प्यारे दोस्तों कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड, और प्यारे दोस्तों पेमेंट बोलो, पेमेंट पीरियड किसका बच्चों बोलो, क्रेडिटर का। इधर सिर्फ क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल। तो समझ जाएंगे करंट एसेट। देखे ना आज इन बच्चों ने क्लास नहीं ली तो महरूम रह गए ना बच्चों इल्म की रोशनी से। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट, जी डन है बच्चों। सॉरी सॉरी माजरत माजरत माजरत, करंट एसेट माइनस करंट। देखो ना कितना महरूम रह गए आज की अहम गुफ्तगू बच्चों। फिर बच्चे कहते सर इंपॉर्टेंट बता दे, इसमें से क्या कुछ कर लें। भाई क्या इंपॉर्टेंट बताएं, सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है ना, सारा लेक्चर ही सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों जी। करंट ये आपको पता है, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो में वो आपसे कह रहे हैं मुझे सिर्फ कौन सी बताओ, इसका नाम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बोलो ना जी। क्विक एसेट रेशो का एसेट टेस्ट रेशो भी एक नाम है, क्या है बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या, अच्छा ये ना मुझे आपको जरा बताना पड़ेगा। अच्छा भाई सुनना, वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी दो तरह की रेशोज निकलती हैं। कितनी तरह की रेशोज निकलती हैं बच्चों, दो तरह की रेशोज। एक तो है ना बच्चों वो नंबर ऑफ डेज वाली, कौन से वाली, उन्हें कहते हैं होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड, पेमेंट कलेक्शन बच्चों, और डेटर से क्या उसका नाम है जी, रिकवरी वाले डेज। सही है बच्चों। एक होती है टर्नओवर, कौन सी, एक क्या होती है, डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर। एक है प्यारे दोस्तों डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में बताता हूं। इन्वेंट्री, अच्छा ये दोनों में फर्क है, इन्वेंट्री टर्नओवर में और इन्वेंट्री बोलो, पहले शायद मैंने ये बात नहीं आपको बताई थी जी। अच्छा डेटर टर्नओवर मैं बताता हूं, टर्नओवर टर्नओवर बताता हूं अभी बच्चों। फिर ये क्रेडिटर टर्नओवर मैं बताता हूं अभी। इन तीन के अलावा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये भी आपको पता है बच्चों। ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड आपको पता है। यार ये क्या कह दिया इसने आज, बिजनेस या कैश साइकिल, ये क्या कह रहा है। ये ऊपर आपने ये नंबर ऑफ डेज निकाले हैं ना, ये वाले इन्वेंट्री के रिसीवेबल के, ये प्लस माइनस कर देने हैं। जरा देखें सोल्यूशन में एक दफा जाके। और यस सर नहीं भाई, यस सर नहीं जी, जल्दी करो जल्दी, शाबाश जी। क्या क्या, अच्छा जी ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस कर देने। अच्छा बच्चों एसेट टर्नओवर क्या, एसेट टर्नओवर कल थोड़ी सी बात की थी शायद हमने, एसेट टर्नओवर पे कल बात की थी थोड़ी सी। तरह फॉर्मूला रटा हुआ है, याद बताओ क्या फॉर्मूला है, बताओ जल्दी बताओ क्या है बच्चों, जल्दी बताओ जी। बच्चों नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड जी, वही हो गया ना जी। पर प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला रट गया था बच्चों, रट गया ना, नहीं याद कर लो ना, याद कर लो, बाद में लॉजिक समझा देंगे। ऐसे ऐसे ना करो, ऐसे ऐसे करो। फॉर्मूला की बात की है मैंने, किसकी बात की है जी, सवाल गौर से सुने। क्या मैंने कहा जी, फॉर्मूला याद हो गया जी, फॉर्मूला याद हो गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही पता है भाई, ये बताओ जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाँ जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई ये कौन बताएगा, सोच के बताना। ये आज पहली दफा आया बच्चों, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस के साथ उसने कहां लिखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है। सारे एक्सपेंस ले लें, कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन और यानी ऑपरेशनल वाले एंड कॉस्ट ऑफ सेल वाले दोनों नहीं, वो नहीं लेना, वो नहीं। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा बाकी सारे ले लें, ठीक है बच्चों। एक्सपेंस रेशो अगर कभी पेपर में आ गई, डन है बच्चों, उसकी लैदा होती है ना, वो टैक्स अपना है, टैक्स अपना जी। अच्छा जी वो ऑपरेशनल वाले नहीं जी जी। अदर एक्सपेंस भी, अदर एक्सपेंस नहीं, बस ठीक ऑपरेशनल वाले एक्सपेंस लेने, ऑपरेशनल वाले प्लस कॉस्ट ऑफ सेल वाले, डन। अच्छा मुझे बताएं अदर एक्सपेंस में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा एक्सपेंस आ जाएगा। एक तो लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह चलो आगे, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताया था मैंने, क्या बताया था, ठीक है। अच्छा बाकी फिर और भी बता देंगे अगर कोई हुआ जे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनपी डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी डिवाइडेड बाय, ये वैसे दिखता नहीं है पेपर में लेकिन पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स जी, ये तो पता ही है यार, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय जी टोटल कैपिटल, सॉरी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पता है। अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी में ना एक बात उसने लिखी है, पैड डिवाइडेड बाय इक्विटी, लेकिन पैड में से एक चीज माइनस की है,
अब ये बात सुन ले, चलो मैं अब समझाता हूँ अभी। डेट इक्विटी रेशियो आपको पता है, वो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस जी, वो लॉन्ग टर्म लोन जी, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, सॉरी जी। अब जरा एक बात सुनना, इस बात को ना जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, थोड़ा समझना जरा। ये जो फॉर्मूला है ना, असल ये है फॉर्मूला, लेकिन हम वैसा हम नॉर्मली कहते हैं पैड डिवाइडेड बाय, बोलो पैड डिवाइडेड बाय, बोलो इक्विटी। आपके एफएआर के लेवल पे हम क्या देते हैं, पैड डिवाइडेड बाय इक्विटी। पूरी बात समझो बच्चों, ये आ गया आपके पास क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। जो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, क्या थे बच्चों, उसका तो एक्सपेंस यहां आ गया ना इंटरेस्ट एक्सपेंस में। पीछे क्या बचे बोलो, अब जरा गौर से सुनना, अब ये गौर से सुनना बच्चों, ये चला गया कहां, रिटेन्ड अर्निंग में। कहां चला गया बोलो, अब देना है डिविडेंड। क्या देना है, ये पैट है ना। अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा बोले। अच्छा सबसे पहले तो दे दिया ना किनको, वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले, प्रेफरेंस शेयर्स में जो रिडीमेबल है वो इधर आ गए हैं। अब दूसरे नंबर में बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, डन है बच्चों। अब पैड में से ना पहले होगा क्या, माइनस बोलो इनका, बोलो इनका क्या माइनस होगा बोलो, इनका होगा पहले दोस्तों डिविडेंड माइनस क्या होगा। अब जरा सुनना, पैड है मिसाल के तौर पे 10,000, कितना है पैड, डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी है प्यारे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूं, इक्विटी है मेरे प्यारे दोस्तों 60,000, कितनी बच्चों, अच्छा माइनस करना है जी डिविडेंड किसका, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, क्या माइनस करना है, डिविडेंड। क्या माइनस करना है बोलो, डिविडेंड। नहीं समझे ना, ओ भाई समझ गए हो। अब ये देखो इधर निकाला हुआ हमने इसका डिविडेंड का, नहीं आईएस उसमें इक्विटी के अंदर निकाला था ना भाई। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता भाई, नहीं निकाला था हमने, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं निकाला था हमने। हमें क्या चाहिए था, हमें कैपिटल चाहिए, इनका क्या चाहिए बच्चों बोलो। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मिसाल दे रहा हूं जो 500,000, कितनी प्यारे दोस्तों, इनका जो रेट है प्यारे दोस्तों वो है बच्चों कितना जी, वो है जी भाई, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, 50,000 कर लो, कितना कर लो बच्चों, 550,000, कितना बच्चों बोलो, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना प्यारे दोस्तों। और अगर पूरा साल हमारे पास है तो मल्टी, अच्छा जी बताएं कितना डिविडेंड बना, एंट्री इनकी क्या होती है, रिटेन अर्निंग, जो ऑर्डिनरी शेयर्स की डिविडेंड की एंट्री है इनकी भी वही है बच्चों। और ठीक है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये आईएएस सेट के अंदर आया भी था पास पेपर के क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में आया था भला, ये किस क्वेश्चन में आया था, ये सेट के आया था किसी क्वेश्चन में, जहां हमने ऑर्डिनरी के साथ इररिडीमेबल वाला भी ऐड किया था कॉलम, रोमन में था शायद, सही है बच्चों। अब ये सुनना इधर, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे बोलो शाबाश, 10,000 माइनस कितना प्यारे दोस्तों 3,000 डिवाइडेड बाय बोलो 60,000 डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश, ओ यार बोलो तो सही, डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे दोस्तों बोलो। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है। अगर बच्चों इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमने एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है बच्चों, आधे आधे नंबर की फाइट करनी है बच्चों हमने, सही है बच्चों, एक एक आधे आधे नंबर के लिए बच्चों लड़ना है हमने इंशाल्लाह पेपर में। बिला वजह रिग्रेट ना रहे, अल्लाह ना करे रिग्रेट ना रहे कि पेपर के बाद कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता पेपर में। इंशाल्लाह आधे आधे नंबर की भी फाइट करके जानी है। अगर कभी पेपर के अंदर बच्चों, अगर आप इंशाल्लाह पूरे लेक्चर्स ले लेंगे ना, तो आपका पेपर में ये नहीं होगा कि ये लफ्ज कहां से आ गया था, ये इंशाल्लाह सब जिम्मेदारी से पढ़ाया होगा जी। प्यारे दोस्तों, अगर कभी पेपर में आ गया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या आ गया प्यारे दोस्तों, और उसका डिविडेंड का डेटा भी दिया हुआ, तो बच्चों याद रखना रिटर्न ऑन इक्विटी, प्यारे दोस्तों आपने इधर जाते जाते इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करना, ये किसी जगह पे हाईलाइट करके ऐसे जरा खानदानी किस्म का नोट लिख लो जी। जल्दी करो भी, जल्दी करो शाबाश। ये ना आपके जो नोट्स नहीं है आपके, वो आप लिखते, वो आपके पास है ही अभी तक आपके पास नहीं जी। हाँ जी, लो बच्चों, भाई कह रहे हैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, बता दूंगा, लिख लो हाईलाइट कर लो कि आपने सर ये बताना है आपने।
थोड़ी तमहीद माननी पड़ेगी ना उसके लिए। मैं तो अभी बता दूं क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव होते हैं जमा होते रहते हैं, जमा। डिविडेंड ना भी दें तो इम्पैक्ट लेना ही लेना है। छोड़ो इस बात को। बच्चा ना कॉन्सेप्ट जब बच्चे को सिखाया जाता है ना, तो बच्चा पहले मेंटली उसको तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि भाई आज मैं आपको एक बात बता कहता हूँ, अच्छा आज पता नहीं क्या करने लगे। तो ये कुछ ये चीजें होती हैं, अगर मैं भी बताऊंगा ना तो बच्चों ने ये मिक्सअप कर देना है। क्या कर देना है जी। तो ये मैं किसी दिन बताऊंगा आते शुरू में ही जरा सस्पेंस डाल के, तो बच्चा फिर ना इसे ना तसल्ली से लिखता है। दरमियान में लेक्चर में बता दूंगा ना, इन्होंने कोई नहीं करना करना, मैं तो बता दूंगा क्यूमुलेटिव होते हैं जिसका इम्पैक्ट लेना ही लेना है, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, नहीं लिखना भी। और नॉन मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कहीं ये ना हो कि सर को खुद नहीं आता इसलिए नहीं बता रहे। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, सिर्फ तब इम्पैक्ट लेना है जिस साल वो डिक्लेयर हो। क्या लेकिन अभी अभी तो इनका माइंड ही नहीं बना हुआ है, सुनने को तैयार ही नहीं है ये बात जी बच्चों। और ना एक दिन में एक दो कॉन्सेप्ट से ज्यादा नहीं सिखाते ने। आज आपको ये सिखा दिया ना, ये वाला नया कॉन्सेप्ट। ये एक आपको वर्किंग कैपिटल की बात छोटी सी पता चली आज। अगर अगर लफ्ज लिखा सिर्फ क्या रेशोज में वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर प्यारे दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी आया और इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को किसी ना किसी तरह हम कैलकुलेट शायद भाई कर सकते हैं, तो वो माइनस कर देना है। क्या कर देना है? अब बहुत हो गया रेशोज में दो बातें, ये तो बच्चे खल्ली बल्ली हो जाएंगे। फिर एक्सपेंस वाली थोड़ी सी रेशो भी आपको बताई है। और डन है, डन बच्चों। ओ ठीक है बच्चों। अच्छा अगर पेपर में कभी वो आपसे ये कह दे, अगर मेरे प्यारे दोस्तों पेपर में वो आपसे कभी ये कह दे बच्चों, क्या जी मुझे ना एक्सपेंसेस वाली रेशोज कैलकुलेट करके दें अलग अलग, तो आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कहता है वो वर्टिकल एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नेट सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल, और फिर नीचे अदर एक्सपेंस की क्या करनी प्यारे दोस्तों, टैक्स सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल, टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ओके। तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वह इस तरह कहता नहीं है, उसके पास और बड़ी अच्छी अच्छी रेशियोज हैं जी। जब वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज कैलकुलेट करवा लेते हैं ये ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। मैं तो एहतियातन आपको बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, ठीक है बच्चों जी। और भाई ठीक है, डन है बच्चों, सही है चांद जी। रेशियोज पे हमने बहुत टाइम लगाया, अगर आप नंबर ऑफ हॉर्स कैलकुलेट करने लग पड़े ना तो आपको लग बता जाएगा रेशियोज पे टाइम कितना लगे जी। भाई सही है, ये वैसे इतना कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, गिनती की 15-16 रेशियोज हैं आपके सिलेबस पे। थोड़ा सा टाइम और लगा लो या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन शुरू करवाऊं। मैंने ना टर्नओवर की एक थोड़ी सी रेशियोज बतानी है आपको, सुबह बता दूं। चलो आ जाओ बच्चे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पे आ जाए। केड़ा नोट? हाँ वो लिख लो ना यार, लकीर के फकीरो जी। लिखो जी, अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशो मांगी गई है, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन बोलो इक्विटी वाली रेशो बोलो, अगर क्वेश्चन के अंदर बोलो, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशो मांगी गई है तो फॉर्मूला लिखो छोटा सा ब्रैकेट में, पैट डिवाइड बाय इक्विटी और माइनस वही रिडीमेबल कर लो, फिर आगे नोट लिखवाता हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी वाली बोलो शाबाश, रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशो बोलो मांगी गई है, आगे छोटा सा करके फॉर्मूला पैड डिवाइड बाय इक्विटी माइनस पैड के आगे क्या करो, हाँ जी। तो हमें इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पैड में से माइनस बी करना है। तो हमें बोलो, तो हमें बोलो ना, तो हमें इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पैड में से माइनस बी बोलो करना है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? ओए फुटो भी होना, नहीं समझे बच्चों? भाई बात समझ आई है जी।
जी, ये ना नया पार्ट बनाइए।